ऐसा है, ये उनका ना जो राजनीतिक कैरियर था ना, वो नीलों से नहीं जुड़ा हुआ था। जब 2014 में मेरे पिताजी की टिकट काट कर उनको बलकौर सिंह को दी गई, हम उस टाइम भी उनकी पार्टी के साथ रहे। हमने उस टाइम भी, लोग कह रहे थे हमारे पर दबाव बहुत था, भी आप पार्टी छोड़ो, पर नहीं, मेरे पिताजी ने पार्टी नहीं छोड़ी। हाँ, चौधरी अभय सिंह जी ने पिछली बार जब 2023 में परिवर्तन यात्रा आई थी, उसी टाइम मेरे को कहा था कि हमने मतलब अकाली दल बादल का समझौता, अब की बार चश्मे के निशान पर लड़ेंगे और आपको चुनाव लड़वाएंगे, पर हिस्सेदारी नहीं होगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी सीएम बनेंगे। ऐसा करते मैं ही लगा लेता हूँ 10 लाख, जब 20,000 से ऊपर जीतेगा तो हाँ, फिर तो 10 लाख के आपके रिटायरमेंट होने के बाद आप उनको चैलेंज कर रहे हैं कि भी? हाँ, चैलेंज कर रहे हैं, आ जाए, लगा ले। जो 20,000 से ऊपर कह रहे हैं ना, तो लगा ले शर्त। कांग्रेस और INLD के बीच मुकाबला है। हमारा किसी व्यक्ति विशेष से लगाव नहीं है, हमारा विशेष लगाव है इनेलो से। अब जो हमने विधायक बनाया, उनको MP बनाया, वो चले गए, हम तो वहीं बैठे हैं। आज आप देखो हरियाणा में जितने विधायक बनते हैं किसी पार्टी से, उसमें 70% चौधरी देवीलाल जी की नर्सरी के विधायक हैं। दोनों नहीं रहे, इस वजह से उनका दाव लगा, ना कि उनकी लोकप्रियता थी। पहला चुनाव है जो ऐनक पे आया है, और ये रिकॉर्ड बना के भेजेंगे। वो उनको हमने 12-12 हज़ार से जिताया था, और ये कम से कम 20,000 से जीतेंगे। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं कालांवाली विधानसभा क्षेत्र के गांव हांडीखेड़ा में। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, वो हो रहे हैं। 5 अक्टूबर को मतदान होगा, 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। और कालांवाली विधानसभा में INLD यानी इनेलो और हलोपा गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं मास्टर गुरतेज सिंह, हलोपा ने पहले यहाँ पर उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा था, और उसके बाद हरमंदर सिंह बराड़ है, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। कल नामांकन वापसी की अंतिम तिथि थी और आज से चुनाव है वो गति पकड़ गया है। हमारे साथ इस वक्त इनेलो प्रत्याशी हैं मास्टर गुरतेज सिंह सुखचैन। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रमोद जी, पहला तो थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ मौका दिता है। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल चल रहा है, कैसे चल रहा है चुनाव प्रचार आपका? चुनाव प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है, सारे बहुत रिस्पॉन्स मिल रहा है। अनिलों के सारे वर्कर, जो भी पुराने वर्कर हैं, सभी साथ आ रहे हैं धीरे धीरे। जब तक इलेक्शन होगा सब पुरानी अनिलों लौटाएगी। हाँ जी। तो क्या बड़े इशू क्या मानते हैं आप कालांवाली विधानसभा क्षेत्र, जहाँ की चूँकि ये जो इलाका है बिल्कुल पंजाब के साथ सटा हुआ क्षेत्र है, क्या लग रहा है? सबसे तो ज़्यादा तो नशा। नशा बड़ा मुद्दा है। नशा सबसे बड़ा मुद्दा ज़्यादा, बाकी बेरोजगारी, एजुकेशन, हेल्थ, किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है। तो आप मास्टर रहे हैं और आपने काफ़ी लंबे समय जो है बच्चों को पढ़ाया आपने। अगर कालांवाली विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो मात्र एक कॉलेज है जो तारुवाणा में सरकार ने बनाया, बाकी जैसे रोडी क्षेत्र है, वहाँ के जो बच्चे हैं वो पंजाब में जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ये भी एक बड़ा इशू है कि क्योंकि हरियाणा के रहने वाले लोग हैं, जैसे बठिंडा में जाते हैं एजुकेशन, सरदूलगढ़ पढ़ते हैं, मानसा पढ़ते हैं ना। तो आपको क्या लग रहा है कि रोड़ी के नज़दीक कोई किसी गांव में कोई कॉलेज होना चाहिए, लड़कियों और लड़कों का दोनों ही को एजुकेशन के लिए। एक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी इंजीनियर कॉलेज बनाया था, पन्नी वाला मोटा, जो नज़दीक था कालांवाली हल्के के। वो हुड्डा सरकार बनते ही उसको तकरीबन बंद कर दिया गया, सारा स्टाफ जहाँ से उठा के और ले गए, क्योंकि हरियाणा में 2 ही इंजीनियर कॉलेज थे जो गवर्नमेंट के थे। हाँ, नीलोखेड़ी है जी। तो अब हमारी सरकार बनेगी तो हम कोई एजुकेशन के लिए पर जोर देंगे। जैसे चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी बनाई गई सी, JCD बनवाई गई, माता हरकी देव कॉलेज बनाया गया औडा में। इधर रोडी क्षेत्र में भी एक कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज की डिमांड करेंगे। नशे से बहुत मौतें हो रही हैं आपके इलाके में ही, नशा भी एक बड़ा इशू आप मानते हैं? जैसे चिट्टा है, वो इंजेक्शन लगाते हैं लड़के जो हैं, डेथ हो जाती है ना। नशा सबसे बड़ा मुद्दा है। जहाँ 3-4 दिन पहले बड़ागुड़ा में एक लड़का ओवरडोज से उसकी डेथ हो चुकी है। हर रोज़ कालांवाली क्षेत्र में एक ना एक आधा मौत होती रहती है। हम हमारी सरकार बनेगी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों को जागरूक करें। और जैसे यूथ क्लब बने हुए हैं उनकी
और जो मौजूद आदमी है गांव के, उनको साथ लेकर कोई कमेटी वगैरह बना के लोगों में कोई सामाजिक चेतना पैदा की जाएगी। तो आप, हालांकि आपका परिवार है वो बड़ा पुराना है इनेलो से जुड़ा हुआ, लेकिन कालांवाली विधानसभा जैसे 9 में अस्तित्व में आया, पहले विधायक चरणजीत सिंह रोड़ी बने, उसके बाद 14 में बलकौर सिंह बने, है ना, 19 में शिषपाल केहरवाला बने, वो कांग्रेस के बने, लेकिन इनेलो ने 2 विधायक बनाए वहाँ शिरोमणि अकाली दल के, दोनों ही आज इनेलो के साथ नहीं हैं। तो ये कैसे हो रहा है, विधायक बन जाते हैं फिर चले जाते हैं? ऐसा है, ये उनका ना जो राजनीतिक कैरियर था ना, वो इनेलो से नहीं जुड़ा हुआ था। हमारा परिवार 1975 से इनेलो से जुड़ा है, हमारे तो खून में है आईएनएलडी, और चौधरी देवीलाल से लेकर अभय सिंह तक हमारे परिवार ने काम किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका परिवार काफ़ी पुराना परिवार है। जब 2014 में मेरे पिताजी की टिकट काट कर उनको बलकौर सिंह को दी गई, हम उस टाइम भी उन पार्टी के साथ रहे। हमने उस टाइम भी, लोग कह रहे थे हमारे पर दबाव बहुत था भी आप पार्टी छोड़ो, पर नहीं, मेरे पिताजी ने पार्टी नहीं छोड़ी। कहते ना, 9 में भी ऐसा हुआ था, जब चरणजीत सिंह को टिकट दी थी तब भी इस तरीके का हुआ। हरदयाल सिंह गदराना है, कुछ और लोग हैं, उन्होंने भी इस तरह से विरोध किया। सुभाष जिंदल है, उन्होंने विरोध किया। हाँ जी, हाँ किया था, विरोध उन्होंने किया था, पर हमने पार्टी नहीं छोड़ी, हम पार्टी में रहे। हमने उस टाइम भी दबाव था लोगों का भी आप आज़ाद लड़ें या किसी और पार्टी से लड़ें, नहीं, पर हमने कहा नहीं, रहेंगे तो इसी पार्टी में रहेंगे, आगे जाके क्या लेंगे, किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे, किसी के नीचे थोड़ा बैठना आगे जाके, जब पार्टी में हमारा बना हुआ सारा सिस्टम बढ़िया है इस पार्टी में। लेकिन 15 साल बाद है फिर पार्टी ने आपकी सुनी, आपको चुनावी मैदान में उतारा। हाँ जी, हाँ, चौधरी अभय सिंह जी ने पिछली बार जब 2023 में परिवर्तन यात्रा आई थी, उसी टाइम मेरे को कहा था कि हमने मतलब अकाली दल बादल का समझौता, अब की बार चश्मे के निशान पर लड़ेंगे और आपको चुनाव लड़वाएंगे। तो उसी टाइम से आपने तैयारी शुरू कर दी? हाँ जी, मैंने उसी टाइम से तैयारी शुरू कर दी थी। इस बार क्या लग रहा है कि मुकाबला किससे हैं? शिषपाल केहरवाला है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, यहाँ से जो है कालांवाली विधानसभा क्षेत्र हमेशा ही विपक्ष में रहा है, क्योंकि 2 बार इन शिरोमणि अकाली दल और इनेलो के रहे, तब भी सरकार नहीं बनी, और फिर जो कांग्रेस की बन गए तो फिर बीजेपी की सरकार आ गई, है ना। तो इस बार जो कह रहे हैं कि भी सत्ता में जो है हिस्सेदारी डालो, आपको क्या लग रहा है, हिस्सेदारी हो पाएगी? पूरी हिस्सेदारी होगी, अब की बार हिस्सेदारी नहीं होगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी सीएम बनेंगे, और हरियाणा का सरसा, खास करके सरसा जिले को बहुत फायदा होगा उसका। और बाकी क्या लग रहा है? राजा बड़िंग है, वो भी कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए की, 1 करोड़ तक की शर्त मेरे साथ लगा लो, शिषपाल केहरवाला जीतेगा 20,000 से। ऐसा करते हैं, मेरी ज़्यादातर औकात नहीं की, मैं उनको कहो 10 लाख की कह रहा था, मेरे को मिले अब रिटायरमेंट में 10 लाख तो मैं निकाल लूँगा, वो कह रहा है जो 20,000 से ऊपर कह रहा जीतूंगा। है कि 20,000 प्लस से शिषपाल केहरवाला जीतेगा, कोई 10 लाख की, कोई 1 करोड़ तक की शर्त लगा लो मेरे साथ। नहीं, ऐसा करते मैं ही लगा लेता हूँ 10 लाख, जब 20,000 से ऊपर जीतेगा तो। जी, हाँ, फिर तो 10 लाख के आपके रिटायरमेंट होने के बाद आप उनको चैलेंज कर रहे हैं कि भी? हाँ, चैलेंज कर रहे हैं, आ जाए, लगा ले, जो 20,000 से ऊपर कह रहे हैं ना, तो लगा ले, शर्त तैयार हूँ मैं। आपको क्या लग रहा है, मुकाबला बिल्कुल फंसवा है, नज़दीक सीट है, ये फंसी है, तिकोना लग रहा है मुकाबला? नहीं, कोना मुकाबला नहीं, जी, बस कांग्रेस और आईएनएलडी के बीच मुकाबला है। तो बीजेपी को अब नहीं आंकते भी, बीजेपी को वोट नहीं है वहाँ पे? बीजेपी का तो किसी गांव में वर्कर भी नहीं है, किसी के झंडा उठाने वाले भी नहीं, ऐसे गांव है कहीं तो। तो मुकाबला, इस मुकाबले में इनेलो है, वो बाजी मारेगी? हाँ जी, ज़रूर मारेगी बाजी, और आपको जीत का तोहफा देंगे, आपको भी देंगे, और सारे वर्कर बैठे हैं इनको भी देंगे। धन्यवाद। हमारे साथ विनोद कंबोज हैं, विनोद दड़बी, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। आईएनएलडी के काफ़ी पुराने सिपाही हैं। सर, पहले तो बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, आपके दर्शकों का धन्यवाद। जी, तो आपने कालांवाली जब से अस्तित्व में आया 9 में, और तब एक बार आप चरणजीत के पीछे भी इसी तरह से कि उसको विधायक बना दिया, फिर बलकौर सिंह को बना दिया, है ना, फिर शिषपाल बन गया, क्योंकि हालांकि कांग्रेस का था। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि 5 साल अब भी, चूँकि इनेलो यहाँ पर विपक्ष में, ये कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का विधायक है, इसी इलाके के लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं? शिषपाल कह रहे हैं कि मेरी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है कि लोग मुझे फिर से एमएलए बनाएंगे, कितना दम आप मानते हैं? ऐसा है, पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा। अभी आपने कहा जी, कि आपने पहले चरणजीत जी को बनाया, जी,
और क्योंकि फिर आप हुजूम में जब वो एक जन सैलाब था नो का, उसमें आप भी काफ़ी आगे चल रहे थे कि कालांवाली को लीड कर रहे थे, फिर 14 में भी मैंने देखा। ऐसा है, हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के सिपाही हैं। जी हमारा किसी व्यक्ति विशेष से लगाव नहीं है, हमारा विशेष लगाव है इनेलो से। जी 3 पीढ़ियों से हम इनेलो के सिपाही हैं, ये सभी साथी बैठे हैं। जी और चौटाला साहब जिसको चुनाव चिन्ह दे के देते हैं, हम उसको संभाल के और जो हमें ड्यूटी लगती है, साथ क्या लगता है, उसको जिताने का काम करते हैं। अब जो हमने विधायक बनाया, उनको एमपी बनाया, वो चले गए, हम तो वहीं बैठे हैं। और जो टिकट लेके आएगा हम उसको जिताएंगे। बलकौर जी को जिता, वो भी चले गए, कोई बात नहीं, दुनिया आती जाती रहती है। लेकिन ये इनेलो ऐसी एक पौधा चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ है। आज आप देखो हरियाणा में जितने विधायक बनते हैं किसी पार्टी से, उसमें 70% चौधरी देवीलाल जी की नर्सरी के विधायक हैं। तो ये तो एक नर्सरी पॉलिटिकली लोगों को जागरूक करने की चौधरी साहब ने बनाई, और इतनी जागरूकता मतलब आम जन में आ गई है कि वो अपने पराये का फ़र्क समझना शुरू कर दिया उन्होंने। तो आज जो शिषपाल जी कहते हैं भी मेरी बहुत लोकप्रियता है, उनकी कोई लोकप्रियता नहीं है। वो तो हमारे विधायक छोड़ छोड़ के भागे, तो लोगों ने कहा यार जिसको बनाते हैं वही चला जाता है, तो किसी और को मौका दे दो। यानी कि ये असर दिखा प्रॉपर, जैसे 2 लगातार बनाए और दोनों ही नहीं रहे। दोनों नहीं रहे, इस वजह से उनका दाव लगा, ना कि उनकी लोकप्रियता थी। जी और आज लोकप्रियता हमारा पुराना साथी जिनकी 2 बार टिकट कटी, आज पार्टी ने इनको टिकट दे के भेजा है। तो पूरे हलके में आपको भी घूमते हो, आपका बहुत प्रचार चैनल का प्रसार है, और आप निष्पक्ष अगर देखोगे आपको देखेगा भी मास्टर गुप्तेज जी की हवा चल रही है, क्योंकि इनके साथ सहानुभूति जुड़ी हुई है। भी इनकी 2 बार टिकट कटी है, इस बार चौटाला साहब ने निशान दिया है इसको ऐनक का। पहले हमारे तकड़ी आया करती, तो पहला चुनाव है जो ऐनक पे आया है, और ये रिकॉर्ड बना के भेजेंगे। वो उनको हमने 12-12 हज़ार से जिताया था, और ये कम से कम 20 हज़ार से जीतेंगे। हाँ, ये है माहौल। उनकी 20 हज़ार की कोई लीड नहीं है। आज कहीं देख लो मुकाबला, मतलब हम मुकाबले में आके अब निकल चुके हैं काफ़ी आगे। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े विनोद दड़बी और इनेलो के प्रत्याशी मास्टर गुरतेज सिंह सुखचैन। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि दिसड़कनामा.com की जो चुनाव यात्रा है वो आपको हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर के कहाँ कहाँ पर क्या क्या माहौल है वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।